नमस्कार दोस्तों, आपके YouTube चैनल संदेश कैरियर पॉइंट पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। रैंकिंग का पार्ट 1 और 2 पढ़ा चुका हूं और आज मुझे पार्ट 3 पढ़ाना है। पार्ट 3 पढ़ने से पहले आप हमारे YouTube चैनल संदेश कैरियर पॉइंट पर पार्ट 1 और 2 वीडियो जाकर के देख सकते हैं। उसके बाद आप पार्ट 3 वीडियो देखिएगा। आइए, पार्ट 3 वीडियो में कुछ क्वेश्चन कराना था मुझे और अब तक कई सबसे अलग क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन को आप देखेंगे तो यहाँ प्रश्न में कह रहा है कि 36 विद्यार्थियों की कक्षा में, मान लेते हैं कि ये क्लास है और इस क्लास में टोटल 36 स्टूडेंट बैठे हुए हैं। कह रहा है कि 36 विद्यार्थियों की कक्षा में जो लड़कों की संख्या है वो लड़कियों की संख्या की दोगुनी है। दोगुनी का मतलब अगर हम गर्ल्स की संख्या x मान लें तो बॉयज की संख्या क्या होगा, 2x हो जाएगा। अब एक काम करते हैं, गर्ल्स और बॉयज की संख्या को जोड़ करके हम टोटल क्या करेंगे कि कितने लड़कियां क्लास में कितने लड़के, पहले उसको निकाल लेते हैं। अगर उसको निकाल लेते हैं तो चीज आसान हो जाएगी। जैसे यहां पर अगर देखेंगे तो गर्ल्स प्लस बॉयज बराबर क्लास में टोटल कितने हैं, 36। गर्ल्स की संख्या x है, बॉयज की संख्या 2x माने हैं बराबर 36। तो यहां से 3x बराबर 36 का मतलब x बराबर कितना हो जाएगा, 12 24 12 36। x की वैल्यू 12 हो जाएगा। 12 होने का मतलब कि लड़कियां क्लास में कितनी हो जाएंगी, 12। तो लड़के कितने होंगे, 24। और 24 और 12 जोड़ेंगे तो टोटल कितने के बराबर होगा, 36 के बराबर हो जाएगा। अब आगे पढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है कि इस कक्षा में 13 लड़के सीता के पहले हैं, जिसका कि कक्षा में क्रमशः 19वां स्थान है। यहां पर मान लेते हैं कि सीता बैठी है और इसका कक्षा में स्थान कितना है, 19वां है। अब यहां पर इस बात को यहां कहना चाह रहा था कि इस कक्षा में 13 लड़के सीता के पहले हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि सीता का 19वां स्थान है, मतलब सीता से पहले 18 लोग होंगे जिसमें 13 पे क्या है, लड़के हैं। अगर 13 लड़के हैं तो फिर 5 क्या होंगी, लड़कियां हो जाएंगी। ध्यान समझिएगा, क्योंकि सीता का ऊपर से 19वां, ऊपर से का मतलब यहां से गिनने पर इसका स्थान 19वां है और इस सीता से पहले 13 लड़कियां हैं, सॉरी सीता से पहले 13 लड़के हैं। अगर 13 लड़के हैं तो फिर 5 क्या होंगी, लड़कियां होंगी, क्योंकि अगर सीता का 19वां स्थान होता है तो उससे ऊपर टोटल 18 विद्यार्थी होंगे। विद्यार्थी में लड़के भी आएंगे और लड़कियां भी आएंगी। चूंकि वो ये साफ यहां क्वेश्चन में कहना चाह रहा था कि 13 जो लड़के हैं वो सीता से पहले हैं। अब क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, कहना चाह रहा है कि बताएं कि सीता के बाद में कितनी लड़कियां हैं। तो देखिए भाई, एकदम सिंपल बात यहां पर समझ में आ रही है। देखिए यहां 5 लड़कियां हैं और सीता खुद भी एक लड़की है, तो 5 ये लड़कियां गर्ल्स और प्लस 1 ये कौन हो जाएगी, सीता। अगर इसको हम जोड़ें तो यहां तक टोटल कितनी लड़कियां हो रही हैं, 6 लड़कियां हो जाएंगी। 5 इस लड़की को ले लिए और 1 सीता को मिला दी, टोटल 6 हो गया। टोटल लड़कियां कितनी हैं आप देख चुके हैं, टोटल 12 लड़कियां हैं। तो अगर यहां तक 6 लड़कियां होता है तो बाकी 6 लड़कियां क्या हो जाएंगी, सीता के बाद बैठेंगी। बाकी 6 लड़कियां सीता के बाद। अब इस 6 में लड़कियां भी हो सकती हैं, ठीक है, 6 लड़कियां तो है ही है, बाकी जो बचेगा वो आपके क्या हो जाएंगे, लड़के हो जाएंगे। लेकिन लड़के नहीं जानना चाह रहा, वो यहां ये पूछना चाह रहा है कि बताएं कि सीता के बाद में कितनी लड़कियां हैं। तो सीता के बाद में टोटल कितनी लड़कियां मिलेंगी, 6 लड़कियां, और यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो एक बात ध्यान दीजिएगा इसमें कि इस लाइन को समझना जरूरी है। यहां कौन किससे दुगना है, यहां कह रहा है कि लड़कों की जो संख्या है वो लड़कियों की संख्या की दोगुनी है। अब लड़कियों की दुगनी तब होगी, देखिए जब लड़की की मान ले हम x है संख्या और लड़की के मान ले तब क्या 2x मान ले, और x प्लस 2x को जोड़ दे तो टोटल 36 के बराबर होगा, क्योंकि क्लास में लड़के और लड़कियां दोनों मिलकर कितने हो रहे थे, 36 हो रहे थे।
तो s की वैल्यू यानी लड़कियों की संख्या अगर 12 आ गई तो लड़की 2x है, तो 12 दूना की कितना होगा, 24 हो जाएगा। अब चूंकि प्रश्न में ये कहना चाहता था कि इस पूरी क्लास में सीता का जो स्थान था वो ऊपर से 19वां था और इस सीता से पहले 13 लड़के थे। क्योंकि अगर सीता का ऊपर से 19वां स्थान होता है, इसका मतलब ये हुआ कि सीता से पहले 18 लड़के लड़कियां ऊपर होंगे, ठीक है ना। तो 13 अगर लड़के ऊपर रैंक में है तो 5 क्या होंगी, लड़कियां हो जाएंगी। और अगर हम लड़कियों की बात करते हैं तो 5 लड़कियां ऊपर और एक सीता को मिलाकर के 6 लड़कियां यहाँ 19वें क्रम तक हैं। तो चूंकि क्लास में 36 विद्यार्थी हैं तो बाकी 12 में से 6 अगर माइनस कर दें तो 6 लड़कियां क्या होंगी, सीता के बाद बैठेंगी। इसी प्रकार के टाइप पे क्वेश्चन और कराएंगे ताकि अगर आपका मन में कोई डाउट होगा तो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है रैंकिंग का और आप प्रैक्टिस शीट उठा करके देख लीजिएगा, किसी न किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। और ऐसे क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, किसी भी एग्जाम देंगे तो रैंकिंग का एक क्वेश्चन जरूर उठाता है, वो कोई भी क्वेश्चन आपका दे सकता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आइए, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे 60 विद्यार्थियों की कक्षा में, ये क्लास है, टोटल 60 विद्यार्थी हैं और इसमें कह रहा है 60 विद्यार्थी कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की दोगुनी है। बिल्कुल पीछे की तरफ क्वेश्चन है। यहाँ पे गर्ल्स अगर हम x मान लें तो बॉयज को क्या होगा, 2x हो जाएगा, ठीक। और क्लास में टोटल विद्यार्थी की बात करते हैं तो 60 विद्यार्थी मतलब लड़की और लड़कियां मिलकर के x प्लस 2x मिलकर कितना होगा, 60 होगा। तो यहां से ये दोनों जोड़ेंगे 3x बराबर 60, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, 20 40 60। यहां पर लड़कियां 20 होंगी तो लड़की कितने होंगे, 40 हो जाएंगे। अब आगे प्रश्न क्या कहना चाह रहा है, श्याम का स्थान कक्षा में ऊपर से 17वां है। ऊपर से मतलब कि ये ऊपर से यहां से ले लीजिए, श्याम का स्थान यहां पर 17वां करना है, ठीक। श्याम का स्थान ऊपर से 17वां है। यदि श्याम से पहले 9 लड़कियां हो, इस श्याम से पहले 9 लड़कियां हैं, बाकी जो बचेंगे क्या होगा, लड़के होंगे। क्योंकि देखिए अगर इसका 17वां है तो इससे पहले 16 लड़के लड़कियां मिलाकर के होंगे, 9 लड़कियां होंगी तो आपके क्या होंगे, 7 लड़के होंगे। इस श्याम से पहले 9 लड़कियां और 7 लड़के होंगे। अब प्रश्न पूछना क्या चाहता है, तो श्याम के बाद कितनी लड़कियां हैं। अब 9 लड़कियां आप ऊपर कर दिए, टोटल लड़की कितनी है, 20 है। तो 20 में से ये 9 माइनस कर देंगे तो 11 क्या होगा, श्याम के बाद जो है 11 लड़कियां होंगी। तो क्वेश्चन देखा आपने कितना आसान था। टोटल इस क्लास में 60 विद्यार्थी थे, जिसमें कहा कि लड़कों की जो संख्या है वो लड़कियों की दोगुनी है। अगर हम लड़की का x मान लें तो लड़कों को दुगना करना होगा लड़कियों का, तो मतलब लड़के 2x हो जाएंगे। और इन दोनों को वैल्यू को ऐड करेंगे तो 60 के बराबर होगा। क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि क्लास में लड़के और लड़कियां मिलकर के टोटल कितना हो रहा था, 60 हो रहा था। यहां से x की वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो 120 आएगा, और x की वैल्यू हम गर्ल्स का माने थे, यानी गर्ल्स क्लास में 20 हो जाएंगी। और अगर गर्ल्स 20 होंगी तो बॉयज उसके दुगने हैं, तो बॉयज कितने हो जाएंगे, 40 हो जाएंगे। फिर इसमें क्वेश्चन में आगे कहा कि श्याम का स्थान कक्षा में ऊपर से 17वां है, मतलब इस क्लास में श्याम का ऊपर से काउंट करने पे 17 आ रहा था। यानी अगर इसका 17 होगा तो इससे पहले टोटल 9 और 7 16 लोग होंगे जो कि श्याम से रैंक में ऊपर होंगे। तो इसने कहा कि यदि श्याम से पहले 9 लड़कियां हैं, हमने श्याम से पहले 9 लड़कियां कर दिया, तो कहा कि श्याम के बाद में कितनी लड़कियां हैं, तो 20 में से, चूंकि लड़कियां टोटल 20 थी तो 20 में 9 कम कर दे, कितना हो गया, 11। तो यही इसका उत्तर होगा, 11 क्या होगा, इसका आंसर आएगा ना। अब अगले प्रकार के टाइप के क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। आज मैं क्वेश्चन जो कराने वाला हूं वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और
किसी न किसी एग्जाम से रिलेटेड प्रश्न होंगे, तो सॉल्व करते चलिएगा। जो बच्चे दरोगा का या जेल वार्डन का पेपर देना चाह रहे हैं या बीईओ का एग्जाम देना चाह रहे हैं, वो रैंकिंग को अच्छे से पढ़ करके जाएंगे, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ ले चलते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन कहना चाहता है कि 45 विद्यार्थियों की एक कक्षा में, इस क्लास में टोटल 45 विद्यार्थी हैं। एक बालक का 20वां स्थान है। उस बालक का अगर स्थान की बात करते हैं तो उसका 20वां स्थान है। फिर कह रहा है कि जब दो और बालक प्रवेश लेते हैं, दो और प्रवेश लेने का मतलब पहले इस क्लास में टोटल कितने विद्यार्थी थे, 45, यानी 45 में दो और प्रवेश करा देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 47। कह रहा है कि इस कक्षा में टोटल 45 से जब दो और प्रवेश कर गए, यानी 45 से 47 हो गए, तब वह जो बालक है वह एक स्थान नीचे हो जाता है। यानी नीचे करने का मतलब जहां 20वां स्थान था, अब इस बालक का स्थान कितना हो जाएगा, 21वां हो जाएगा। ध्यान समझिएगा, इस क्वेश्चन का मतलब समझ गए तो क्वेश्चन कर लेंगे। और इस क्वेश्चन में यही कहना चाह रहा है कि एक क्लास है जिसमें टोटल 45 विद्यार्थी थे। कह रहा है कि एक बालक का उसमें 20वां स्थान था। इसमें जब दो और बालक मतलब प्रवेश लेते हैं, मतलब 45 पहले से थे और दो हमने और प्रवेश करा दिया, तो 45 और 2 मिलकर 47 हो गया। तो जब दो और बालक प्रवेश लेते हैं तो वह एक स्थान नीचे हो जाता है। जब दो और प्रवेश लेते एक स्थान क्या होगा, जो 20वां था वो भी 21वां हो गया। तो कह रहा है कि उसका अंत से नया स्थान क्या है। इस बालक का अब अंतिम सा स्थान बताना है, क्योंकि ऊपर से इसका स्थान तो 21 हो ही चुका है। अब आप जानते हैं यहां से लगाना, टोटल क्लास में कुल 47 विद्यार्थी दे रखा है, तो कुल बराबर ऊपर से स्थान कितना है, 21, अंत से उसका निकालना है, -1 कर लेंगे। यही होता है, कुल बराबर ऊपर प्लस नीचे -1, या कुल बराबर प्रारंभ प्लस अंत -1। तो 21 में एक कम कर दीजिए तो 20 प्लस अंत से आ जाएगा, और ये 20 अगर यहां माइनस करते हैं तो अंत से स्थान कितना मिल जाएगा, 27। यही इसका उत्तर होगा। अंत से उसका स्थान पूछ रहा था, तो अंत से उसका स्थान कितना होगा, 27 हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत ही आसान है। पहले 45 विद्यार्थी थे, फिर दो बालक और ने एडमिशन लिए, तब उस क्लास में 47 हो गए। कहना चाह रहा था कि जब 45 विद्यार्थी केवल थे तब उस लड़के का 20वां स्थान था, लेकिन जब दो बालक और इसमें आ गए, यानी 45 से 47 जब विद्यार्थी हो गए, तो इसका रैंक एक नीचे चला गया। मतलब इन दोनों में से कोई एक ऐसा लड़का होगा जो पढ़ने में अच्छा होगा, जो कि इस बालक से पहले रैंक पाया होगा, ठीक है ना। तभी इसका स्थान 21वां हो गया। जब इस बालक का ऊपर से 21वां है, टोटल क्लास में 47 विद्यार्थी हैं, तो हम नीचे से उसका निकाल सकते हैं, क्योंकि फार्मूला आप जानते हैं कि कुल बराबर ऊपर प्लस नीचे -1 होता है। इस फार्मूले में अगर रख देंगे तो हमको क्या होगा, नीचे से अंत से उसका स्थान मिल जाएगा। तो चलिए अब अगले प्रकार के क्वेश्चन चलते हैं, जो अगले टाइप का होगा, जो कि किसी न किसी एग्जाम से रिलेटेड होगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, क्योंकि वो क्वेश्चन जो मैं कराने जा रहा हूं आप देखेंगे तो खुद समझ में आएगा कि कुछ नया क्वेश्चन देखने को मिला है। तो आइए अगले प्रश्न की तरफ लेके चलते हैं आपको। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में अजीत का नीचे से 28वां स्थान है, बाबू प्रथम से 16वें स्थान पर, चंद्रा का नीचे से 31वां स्थान है, भुवन का प्रथम से 14वां स्थान है। उनमें सबसे ऊपर किसका स्थान है। ये क्वेश्चन कुछ अलग है और कुछ नया है। आइए देखते हैं यहाँ पर प्रथम किसका किसका दे रखा है। देखिए बाबू का प्रथम से किस दे रखा है, बाबू का अगर देखें तो प्रथम से कितना है, 16। भुवन का दे रखा है, भुवन का प्रथम से कितना दे रखा है, 14। बाबू का और भुवन का प्रथम से है
अब निकालना किसका है? देखिए अजीत का नीचे से दे रखा था, अजीत का ऊपर से नहीं दिया है। और अगर बात करते हैं चंद्रा का भी नीचे से दे रखा है, चंद्रा का भी ऊपर से नहीं दे रखा है। तो चलिए इन दोनों का निकाल लेते हैं। पहले अजीत का निकालते हैं ऊपर से। आइए अजीत का देखते हैं ऊपर से स्थान कितना होगा। अजीत का ऊपर से स्थान निकालने के लिए टोटल क्लास में 40 विद्यार्थी, 40 ले लीजिए। उसके बाद अजीत का नीचे से 28 है, तो 40 बराबर ऊपर प्लस नीचे से 28 माइनस 1 कर लेंगे। 28 में कम करेंगे 27 आएगा, तो 40 माइनस 27 बराबर क्या होगा? ऊपर से आसान करेंगे 10 7 3 और 3 तो 1 13। यानी अगर अजीत का ऊपर से स्थान की बात करेंगे 13 होगा। अब जरा चंद्रा का निकाल लेते हैं ऊपर से। आइए देखते हैं चंद्रा का। चंद्रा का ऊपर से स्थान टोटल क्लास में है कितने? 40। चंद्रा का ऊपर से निकालना है, नीचे से कितना है? 31 माइनस 1। 31 में कम करेंगे 30 आएगा, और 40 माइनस 30 बराबर क्या होगा? ऊपर से स्थान 10 होगा। क्या होगा? चंद्रा का ऊपर से 10। तो आप देख रहे हैं अजीत का ऊपर से 13 है, चंद्रा का ऊपर से 10 है, बाबू का 16 है और भुवन का 14 है। तो प्रश्न क्या कहना चाह रहा है कि उनमें सबसे ऊपर किसका है? तो सबसे ऊपर किसका निकल कर आएगा? 10 है ना। जिसका कम होगा वो ऊपर की तरफ रहेगा ना। तो सबसे ऊपर किसका होगा? चंद्रा का। यही आंसर होगा। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था, क्योंकि ऊपर से स्थान सबसे ऊपर किसका ये पूछ रहा था। तो आप देख रहे थे कि यहाँ बाबू का और भुवन का दे रखा था, अजीत का चूंकि नीचे से दे रखा था तो अजीत का हमने ऊपर से निकाल लिया, 13 निकल कर आया। चंद्रा का नीचे दे रखा था तो चंद्रा का ऊपर से निकाले 10 आया। तो देखिए यहाँ 16 14 10 और 13 में सबसे कम किसका है? 10 चंद्रा का है। यानी अगर सबसे ऊपर की बात करते हैं तो सबसे ऊपर कौन निकल कर आएगी? चंद्रा निकल कर आ जाएगी। यानी इसका सही उत्तर क्या निकल कर आएगा? चंद्रा होगा। अब अगले प्रश्न की तरफ लेके चलते हैं, और अगला क्वेश्चन कुछ इसी तरीके का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, और उसमें थोड़ा सा अलग टाइप भी है, और ध्यान समझिएगा क्योंकि बिल्कुल नया अलग क्वेश्चन होगा वो। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न है 35 छात्रों की एक कक्षा में करुणा को नीचे से 7वें स्थान पर रखा है। क्वेश्चन बिल्कुल अलग है और नया है। शायद ऐसा क्वेश्चन आप देखे होंगे, बिल्कुल अलग और नया क्वेश्चन है। तो आइए रैंकिंग के इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्लास है जिसमें टोटल 35 लोग हैं। यहां कह रहा कि करुणा को नीचे से 7वें स्थान पर रखा है। नीचे का मतलब समझ रहे, इधर से करुणा का 7वां स्थान है, नीचे से करुणा का 7वां स्थान है। तो ऊपर से करुणा का क्या होगा? अगर यहां से हम निकालना चाहें तो क्या होगा भाई? टोटल 35 है क्लास में, 35 बराबर ऊपर से करुणा का निकालना है, नीचे से 7 है, माइनस 1 कर लीजिए। 7 में कम करेंगे 6 आएगा, और 35 में अगर 6 करते हैं तो करुणा को ऊपर से कितना मिल जाएगा? 29 मिल जाएगा। इस करुणा का नीचे 7 है, लेकिन ऊपर से अगर बात करेंगे तो इसका क्या होगा? 29वां स्थान होगा। ठीक, अब आगे चलिए। यहां तक आप देख लिए। आगे कह रहा है कि जबकि सुरेंद्र को ऊपर से 9वें स्थान पर रखा है। सुरेंद्र को ऊपर से, यहां से, ठीक, सुरेंद्र को अगर ऊपर से बात करते हैं तो ये 9वें स्थान पर कौन है? सुरेंद्र है। सुरेंद्र 9वें स्थान पर है। अब आगे क्या कह रहा है कि मोहन को बिल्कुल दोनों के बीच में रखा है। दोनों के मतलब किसके? सुरेंद्र और करुणा के बीच में, एकदम ठीक बीच में यहां पर मोहन है। अब ठीक बीच में कैसे निकालेंगे? सुरेंद्र का ऊपर से 9वां है और करुणा का ऊपर से कितना है? 29वां है। ध्यान देंगे, नीचे वाला नहीं लेंगे। ऊपर से सुरेंद्र का ले रहे हैं तो ऊपर से ही करुणा का हमको लेना होगा, और ठीक बीच में हमको मोहन बैठाना है। तो एक काम कर लीजिए, 9 + 29, ये 9 + 29 बटा में 2 कर लेंगे तो बीच में निकल के आ जाता है। ठीक है,
तो 29 और 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 9 9 18 और 2 1 3, 38 में 2 से भाग देंगे तो 19। यानी मोहन का अगर आप देखेंगे तो ऊपर से यहां से ये मोहन का स्थान कितना हो जाएगा, 19वां हो जाएगा। ठीक, अब क्वेश्चन क्या कहना चाहता है कि करुणा जो है वो मोहन से कौन सा स्थान पर है। ये जो करुणा है वो मोहन से मतलब समझ रहे हैं, यहां से अगर हम मोहन से देखें यहां से, तो करुणा कौन सा स्थान पर है। करुणा का ऊपर से 29वां है और मोहन का ऊपर से 19वां है। तो आप एक काम करेंगे, इस 29 में 19 माइनस कर देंगे तो कितना निकल कर आएगा, 29 में 19 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 10 आ जाएगा। यानी जो क्वेश्चन पूछा है कि करुणा मोहन से कौन सा स्थान पर है, तो जो करुणा होगी वो मोहन से 10वें स्थान पे हो जाएगी ना। क्योंकि देखिए भाई 10वां क्यों होगा, क्योंकि मोहन का आप ऊपर से गिने हैं तो 19वां स्थान है और करुणा का ऊपर से गिने तो 29वां है। अब यहां से अगर आप गिनते जाएंगे 19 के तो 20 21 22 23 24 25 26 27 28 तब जाके आपका 29 होगा ना। और अगर ये लाइन गिने हम तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आपके यहाँ पहुंच रहा है ना, तो 10 आपका नीचे हो जाएगा। ठीक, तो यही आपका उत्तर आएगा। अगर हम मोहन और से देखें कि करुणा कितने नीचे है तो 10 स्थान क्या होगा, नीचे हो जाएगी। यही आपका उत्तर आएगा, कितना, 10। तो चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ लेके चलते हैं। और आपने देखा ही कि क्वेश्चन बिल्कुल अलग और नया क्वेश्चन था। और एक बार आप समझ जाएंगे तो एग्जाम में आपको क्वेश्चन ये कभी भी आपको परेशान नहीं करेगा। और एग्जाम में अगर ऐसे प्रश्न आएगा तो आप बिल्कुल लगा कर आएंगे, कोई समस्या नहीं आएगी। अब चलते हैं, थोड़ा सा अगला टाइप का भी क्वेश्चन देखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन तो देखते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 39 विद्यार्थियों के कक्षा में, ये क्लास है, टोटल 39 लोग हैं। कह रहा है कि सुरेश अशोक से 7 रैंक आगे है। चलिए वो तो बाद में देखेंगे। कह रहा है कि यदि अशोक की रैंक अंत से अशोक की रैंक कितनी है, 17वीं है, ये 17वीं है। और अब इस लाइन को देखें तो जो सुरेश होगा वो अशोक से 7 रैंक आगे का मतलब इधर नहीं तो नीचे हो जाएगा ना, आगे का मतलब इधर ही। तो यहां पर कौन कर देंगे, सुरेश को। रैंक में आगे का मतलब, जैसे देखिए मान लीजिए कि मेरा सपोज मेरा 10वां रैंक है और आप कह दें कि 17वां है, तो मैं कहूंगा कि मैं आपसे 7 रैंक आगे हूं। ठीक है, उसी तरीके से यहां पर अगर बात करते हैं तो अगर अशोक का 17वां है, ठीक है, जो कि हम नीचे से देख रहे थे कि अशोक का नीचे 17वां दे रखा था, यही था ना। यदि अशोक की रैंक अंत से 17वीं है तो सुरेश का अगर अंत से देखें यहां से तो कितना होगा, 17 यहां तक है और चूंकि 7 रैंक आगे है, ये है ना, यहां से 17 + 7 कर दीजिए, ठीक, 24। ये 24 जो निकल कर आएगा वो सुरेश की अंत से रैंक है। ठीक, और निकालना क्या है, सुरेश की आरंभ से कौन सी रैंक होगी। इस सुरेश का आरंभ से यहां से बताना है। आप जानते हैं कि किसी भी विद्यार्थी का अगर हमको क्लास में टोटल मालूम चल जाए कि 39 है और अंत से आपका दे रखा है 24, प्रारंभ से निकालना है, -1 कर देंगे। 24 में 1 कम करते हैं 23 आएगा, 39 में 23 माइनस करेंगे तो क्या होगा, प्रारंभ से स्थान मिल जाएगा। 9 3 6 और 3 2 1, यानी उसका सुरेश का अगर प्रारंभ से स्थान देखेंगे तो कितना होगा, 16 आ जाएगा। ध्यान दीजिए क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। क्लास में टोटल 39 कह रहा था तो हम ये पूरी क्लास में टोटल 39 लोग रख दिए। फिर आगे कह रहा था कि सुरेश जो है वो अशोक से 7 रैंक आगे है, तो ये जो सुरेश है वो अशोक से हमने क्या कर दिया, इसको 7 रैंक आगे कर दिया, मतलब ऊपर कर दिया। ठीक है, अब आगे प्रश्न में कह रहा था कि यदि अशोक की रैंक अंत से 17वीं है,
यदि इस अशोक की रैंक अंत से यहां से देखने पर 17वीं हो रही है तो सुरेश का आरंभ से बताना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, अगर अशोक का अंत से 17 है तो सुरेश का बताना है। तो अशोक और सुरेश के बीच में 7 का गैप है, तो 17 में 7 जोड़ेंगे तो इस सुरेश का अंत से देखेंगे तो 24वां आ जाएगा। और अगर हमको टोटल मालूम हो, अंत से मालूम हो, तो क्या हम प्रारंभ से निकाल सकते हैं? तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। अंत से 24 था तो हम करेंगे क्या कि कुल बराबर प्रारंभ प्लस अंत -1 कर देंगे। जैसे हम ऊपर प्लस नीचे -1 करते हैं, उसी तरीके से हमने यहाँ पर टोटल ये कुल दे रखा है। अंत से 24 है, प्रारंभ -1 कर दे तो प्रारंभ से कितना मिल गया? 16। यही इसका उत्तर होगा। ठीक, तो क्वेश्चन बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आप लेके चलते हैं, जो कि किसी न किसी एग्जाम से रिलेटेड प्रश्न है। आज मैं उन्हीं क्वेश्चनों को कराऊंगा क्योंकि आज आपका रैंकिंग खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि एग्जाम के सारे प्रश्नों को जो कि इंपॉर्टेंट है कराऊं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। लड़कियों की एक पंक्ति में माया बाएं से 13वें नंबर पे है। ये माया है जो कि बाएं से 13वें नंबर पे है, बायां साइड है, इधर से हम बायां चलते हैं। माया बाएं से 13वें नंबर पर है, मौली जो दाएं से 23वें नंबर पे है। दाएं से इधर से ये मौली है जो दाएं से 23वें नंबर पे है। आगे क्या कह रहा है? माया के दाएं से तीसरे नंबर पर, ठीक है, यही कह रहा है। मौली जो दाएं से 23वें नंबर पर है, माया के दाएं से तीसरे नंबर पे। इस माया के दाएं से ये तीसरे नंबर पे है। अब माया के दाएं से तीसरे नंबर पे मौली को कह रहा है, तो 1 2 ये आपका होगा 3। क्वेश्चन बहुत आसान है, ध्यान समझिए। कहना चाह रहा है कि लड़कियों की पंक्ति में माया बाएं से 13वें नंबर पे है, मौली दाएं से 23वें नंबर पे है, जो माया के क्या है? दाएं तीसरे नंबर पे है। तो देखिए मौली का 23 यहां तक है, अगर यहां 13 है तो इस पे 14 होगा, 15 होगा, यहाँ पे क्या होगा? 16 और 23। इसका मतलब क्या हुआ कि मौली का बाएं से होगा 16वां और मौली का दाएं से होगा 23वां। क्योंकि पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं ये जानना चाह रहा है। और आप जानते हैं अच्छे तरीके से कि किसी भी लड़के या लड़की का अगर स्थान आपका बाएं और दाएं दोनों से मालूम चल जाए तो पंक्ति में कितने कुल है वो निकाल लेंगे। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि मौली का बाएं से 16 है और दाएं से 23 है, तो कुल बराबर निकाल लेते हैं। कुल बराबर 16 प्लस 23 माइनस 1 करेंगे। कुल बराबर क्या होगा? मौली का बाएं से स्थान प्लस मौली का दाएं से स्थान माइनस 1। और अगर इसको जोड़ेंगे तो 6 3 9 39 में कम करेंगे क्या होगा? 38। यानी इस पंक्ति में अगर टोटल की बात करते हैं तो टोटल 38 लड़कियां होंगी इसमें। यही आपका उत्तर होगा। ठीक है ना, तो चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ। बहुत आसान था। ठीक है, दाएं तीसरा मतलब दाएं हम तीसरा क्या कर दिए? माया के दाएं तीसरा मौली को बैठा दिए थे। इसमें अगर आपको कोई लाइन कंफ्यूज करता तो यही लाइन कि माया के दाएं से तीसरे नंबर पे है, तो माया के दाएं से तीसरे हम लेकर चले गए 1 2 3। चलिए अब अगला क्वेश्चन एक और देखते हैं, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा थोड़ा सा, क्योंकि अब क्वेश्चन जो धीरे धीरे मैं करा रहा हूं और सारे एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को लेके चल रहा हूं। तो आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 63 विद्यार्थियों की एक कक्षा में एक क्लास ले रहे हैं जिसमें टोटल 63 लोग हैं। 63 विद्यार्थियों की कक्षा में नीलोफर का क्रमांक ऊपर से 20वां है। ऊपर से यहां पर आपको क्या करना था कि नीलोफर का क्रमांक लेना है और वो लेना है आपका 20वां। फिर आगे कह रहा है कि यदि मोइन उससे 9 स्थान पहले है, इस नीलोफर से 9 स्थान पहले यहां पर क्या होगा? मोइन होगा। अब
ऊपर से अगर इसका 20वां है और ये मोइन जो है वो 9 स्थान क्या हो रहा है, पहले हो रहा है, तो 20 में अगर हम 9 कम कर दें तो इसका ऊपर से स्थान कितना आ जाएगा, 11वां। ध्यान समझिएगा, मोइन का अगर हम इसका ऊपर से देखें तो 11वां होगा, क्योंकि नीलोफर का ऊपर से कितना हो रहा था, इसका 20वां हो रहा था। मोइन 9 स्थान पहले था तो 20 में 9 कम कर दी थी, 11 आपका क्या हो गया, ऊपर से मोइन का स्थान हो गया। क्वेश्चन जानना क्या चाह रहा है, यदि मोइन उससे 9 स्थान पहले है तो नीचे से मोइन का क्रमांक क्या होगा, निकाल सकते हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मोइन का ऊपर से 11 आपको मालूम चल गया है, टोटल क्लास में 63 है ये आपको मालूम है, तो निकाल सकते हैं। कुल बराबर क्या होता है, ऊपर से स्थान प्लस नीचे -1। 11 क्यों लिए, क्योंकि मोइन का जानना चाहता था, मोइन का ऊपर से आपने 11 निकाल चुके थे, इसलिए 11 लेंगे हम। अगर नीलोफर का पूछा होता तो हम नीलोफर का फिर यहाँ 20 रखे होते। 11 में कम करेंगे 10 आएगा, तो आप यहाँ 63 - 10 कर दीजिए, तो नीचे से जो स्थान निकल कर आएगा कितना आएगा, 53 आएगा, ये इसका उत्तर हो जाएगा। यानी अगर हम बात करते हैं कि मोइन का नीचे से क्रमांक कितना होगा, 53 आपका उत्तर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं कर रहा था, बड़ा आसान था। टोटल 63 विद्यार्थी थे, नीलोफर का ऊपर से 20वां था, मोइन जो कि नीलोफर से 9 स्थान पहले था, तो 20 में 9 कम कर दिए तो इसका मोइन का ऊपर से 11वां स्थान मिल गया। और जो मोइन का ऊपर से 11वां है, क्योंकि टोटल 63 है, तो हम 63 बराबर 11 प्लस नीचे -1 कर देंगे, तो आपको क्या होगा, 53 इसका उत्तर आ जाएगा। आसान क्वेश्चन था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा और बिल्कुल नया होगा, और वो भी किसी न किसी एग्जाम से रिलेटेड होगा। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ आपको लेके चलते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लड़कों की एक पंक्ति में राहुल प्रारंभ से 12वें स्थान पे है, ये राहुल है जो कि प्रारंभ से 12वें स्थान पे है। मनोज अंतिम से, यहां ले लेते हैं मनोज, ठीक है, मनोज अंतिम से 8वें स्थान पर है, ठीक, ये कह रहा था, तथा मनोज अंतिम से 8वें स्थान पर है, ठीक। राहुल प्रारंभ से 12 था और मनोज अंतिम से 8 था। यदि साकेत जिसका स्थान अंतिम से 18वां है, साकेत का जो है अंतिम से मतलब समझ रहे, यहां से साकेत जो कि अंतिम से उसका स्थान 18वां है, 18 कर लीजिए, कह रहा है कि अंतिम से 18वां है और ये राहुल और मनोज के ठीक मध्य में बैठा है। ये जो साकेत है ये राहुल और मनोज के बिल्कुल बीच में है। अब बीच में कैसे होगा, जितना यहां होगा उतना हमको यहां रखना होगा। अब यहां तक अगर 8 है तो 8 के बजाय क्या होगा, यहां बताइए, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ये 18। ये आपको समझाने के लिए बनाए हैं, इतना हमको बनाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि 8 है, ये 18 में 8 घटाते तो 10 होता, तो 10 आपका इस लाइन पे जाएगा, यानी बीच में टोटल कितने होंगे, 9 होंगे। गिन के देखिएगा, यहाँ से 18 में 8 घटा 10 आता, कैसे देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां तक 10। लेकिन अगर हमको करना क्या है कि इन दोनों के, साकेत और मनोज के बीच में कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि साकेत को क्या करना है कि राहुल और मनोज के बिल्कुल मध्य में बैठाना है, और मध्य में तब हो पाएगा जब साकेत और मनोज के बीच में अगर 9 है तो यहां पर भी क्या करना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बैठाना पड़ेगा, तब जाकर के साकेत जो होगा वो राहुल और मनोज के बिल्कुल मध्य में बैठेगा। अब आप निकाल सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। ध्यान दीजिएगा, इसमें यहां तक आपका क्या हो रहा है, 18 हो रहा है, यहां तक आपका 12 है, तो 12 के बाद 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और क्या होगा, 22।
यानी अगर साकेत का देखें तो अंत से यहां से अगर हम देखें तो इसका स्थान कितना होगा 18, और अगर प्रारंभ से स्थान देखेंगे तो कितना होगा 22। किसी भी व्यक्ति का प्रारंभ और अंत से दोनों स्थान पता चल जाए तो टोटल निकाल सकते हैं, यानी कुल बराबर करेंगे 18 प्लस 22 माइनस 1, तो 22 18 40 में कम करेंगे क्या होगा 39, इसका आंसर है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना बनाएंगे तो समय लगेगा, तो समझाने के लिए मैंने बनाया है। बस आपको करना क्या होगा, अगर इसी चीज को जल्दी से करना होगा तो आइए जरा उसको जल्दी से भी देख लेते हैं। इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, और इसी को अगर एग्जाम में फटाक से करना हो तो वो भी देख लीजिएगा। यहाँ कह रहा था कि राहुल प्रारंभ से आपका क्या है 12वां स्थान पे है, और मनोज की बात करते हैं तो मनोज अंत से कितना था 8वां था, और कह रहा कि यदि साकेत जिसका अंतिम स्थान साकेत का अंतिम से कितना था 18वां था, और कह रहा है कि राहुल और मनोज की ठीक मध्य में बैठा है, तो आप सिंपल क्या करेंगे कि 18 में 8 कम करेंगे तो कितना आएगा 10 आएगा। मतलब यहां से ये लाइन गिनेंगे 10 होगा, मतलब बीच में यहां पर क्या होगा तब 9 प्लस ये लाइन मिलकर कितना होगा 10 होगा। क्योंकि हमको 9 ये क्या निकाले हैं, 9 लोग जो है साकेत और आपके क्या है मनोज के बीच में लोग बैठे हैं, तो अब जितना यहां बैठेंगे उतना ही क्या करना होगा हमको राहुल और साकेत के बीच में बैठाना होगा। क्यों बैठाना होगा, क्योंकि ठीक मध्य में बात बोला है, तो ठीक मध्य का मतलब जानते हैं कि जितना साकेत के दाएं लोग होंगे उतना साकेत के बाएं लोग लेके आना होगा, और दाएं का मतलब कि जहां तक आपका क्या होगा मनोज और साकेत के बीच में 9 लोग हैं, तो साकेत और राहुल के बीच में 9 बैठा दिए। अब गिनना है तो यहां तक आपका 12 था, प्लस ये 9 लोग आप बैठाए थे, प्लस एक साकेत अपना स्थान ले रखा था, प्लस ये 9 जोड़ दीजिए, प्लस ये आपका 8, सबको जोड़ के देख लीजिए आपका 39 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन जो है, ठीक है ना। आप इतना प्रैक्टिस करिए, और मैंने हर टाइप के प्रश्नों को करा दिया है, और आप क्या करेंगे एक बार वीडियो पूरा पढ़ने के बाद रीजनिंग का कोई भी किताब आप ले लीजिए और उस रैंकिंग के सारे क्वेश्चनों को लगाने का प्रयास करिए, और देखिए कि कोई क्वेश्चन में समस्या अगर आ तो नहीं रही, अगर आ रही होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो इतना प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ये जो चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूँ वो किसी भी एग्जाम, चाहे दरोगा हो, रेलवे हो, बैंक हो, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। और मैं कुछ नए बच्चों से भी आग्रह करना चाहूँगा कि जो बच्चे नए हैं वीडियो को सब्सक्राइब कर लेंगे, और आप सभी लोग नए पुराने सब लोग अगर वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।